जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि ए बी एंड सी सर्टिफिकेट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ जीके के क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं जो कि एनसीसी से रिलेटेड नहीं है, बट वो एनसीसी में पूछे जाते हैं। ओके, एंड ये क्वेश्चन जो आपके हमने जीके के मेंशन किए हैं वो आपके इनरोलमेंट टाइम पर भी पूछे जाते हैं। और मैं बता दूँ 2021 के जो इनरोलमेंट हैं वो जुलाई में होंगे। ओके, फर्स्ट है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ग्राउंड। ब्रोकन ग्राउंड, जो ग्राउंड होता है ब्रोकन ग्राउंड, वो उसको बोलते हैं जैसे कि कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है और जब भी ज़मीन में क्रैक्स आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रोकन ग्राउंड। नेक्स्ट है हाई ग्राउंड। देखिए, हाई ग्राउंड से पहले मैं फ्लैट ग्राउंड बताना चाहूँगी। जो फ्लैट ग्राउंड होता है वो क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि वो फ्लैट होता है। और इसी फ्लैट जगह में कोई जो ग्राउंड है, थोड़ा एरिया है जो कि थोड़ा उस फ्लैट ग्राउंड से ऊपर लेवल में है, उसको बोलते हैं हाई ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट है डेड ग्राउंड। जो डेड ग्राउंड है वो फर्टिलाइज्ड नहीं है। ओके, वहाँ पर क्रॉप्स नहीं हो सकती। समझ में आया? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है ओपन ग्राउंड। आपके जो भी आप ड्रिल करते हो वो एरिया है, उसको बोलते हैं हम ओपन ग्राउंड, जहाँ पर एक भी साइड से बाउंड्री नहीं होती। ओके, उसको बोलते हैं ओपन ग्राउंड। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बैटल क्राफ्ट। जो बैटल क्राफ्ट है, जो क्राफ्ट है उसको क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। तो जो एक द आर्ट ऑफ फाइटिंग इज़ नोन एज बैटल क्राफ्ट। जो एक कला है या फिर एक सोल्जर है, उसके पास जो भी इक्विपमेंट, जो भी गन वगैरह है और उसका माइंड, उस चीज़ का वो वॉर के टाइम पर अच्छे से यूज़ करना, वही है बैटल क्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट होता है एक फील्ड का आप अच्छे से यूज़ कर रहोगे, जो अवेलेबल है आपके पास उसका, तो उसको बोलते हैं फील्ड क्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर के पास या आपके कॉलेज के पास कोई ग्राउंड है जिसको कोई यूज़ नहीं करता और उधर बहुत सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं, तो आपको क्या करना है या आप क्या करोगे, है ना? तो उसको आप साफ करोगे, फिर आप अपने ड्रिल के काम में ले लोगे उसको, है ना? या आपके कॉलेज के पास है तो सारे बच्चे उधर आके ड्रिल करेंगे। तो ये क्या है कि एक फील्ड था जो कि यूज़ में आपने ले लिया, एक अच्छे यूज़ में उसको, ठीक है? तो इसको बोलते हैं फील्ड क्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट है राइट डाउन द मेन सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी की जो सोशल प्रॉब्लम है वो क्या क्या है? कास्ट सिस्टम है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ओके, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें, डाउरी जो कि दहेज प्रथा है, आजकल तो शायद कम ही है, फीमेल फर्टिसाइड जो कि एक एम्ब्रॉय होता है उसको मार देते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। एंड नेक्स्ट है चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड मैरिज, लैक ऑफ हाउसिंग, हाउस नहीं है, ठीक है, और सबसे मेन है इलिटरेसी। ये तो बहुत ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट है राइट डाउन द सेक्शन फॉर्मेशन नेम्स। देखिए, सेक्शन फॉर्मेशन हमने अपनी पुरानी वीडियो में समझा दिया था, बट आपको ये देखने में और ज़्यादा क्लियर आएगा बिकॉज 2021 में जो बी सर्टिफिकेट का हमारा एग्ज़ाम हुआ है उसमें हमें पूछ लिया गया था कि कोई भी 3 फॉर्मेशंस की डायग्राम बनाओ। तो जो सिंगल फाइल होती है वो नॉर्मल बनती है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 10 शोल्जर्स होते हैं ये, और ये सिंगल फाइल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है फाइल फॉर्मेशन। फाइल फॉर्मेशन जो होती है, देखिए आपको दिखा देते हैं, वो कुछ ऐसे होती है, ठीक है। फाइल फॉर्मेशन में इधर होते हैं हाफ एंड हाफ इधर होते हैं, ठीक है। एरो हेड जो होता है उसमें आपको पहले भी बताया था कि एरो टाइप ऐसे कुछ बनता है, इसको बोलते हैं एरो हेड, ठीक है। ये जो फॉर्मेशंस बनाई जाती हैं ये बनाई जाती है 10 सोल्जर्स के द्वारा, ठीक है। जो एक सेक्शन होता है उसको, उसमें 10 सोल्जर होते हैं। तो ये जो मतलब अभी कोई सोल्जर है वो ऐसे चल रहा है, तो इधर से कोई अगर वॉर या फिर कोई भी गोली आएगी तो वो इधर देख लेगा, ये इधर देख लेगा, ये पीछे देख लेगा, तो इसलिए ये फॉर्मेशंस क्रिएट की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है स्पीयर हेड फॉर्मेशन। इसमें क्या है, स्प्रेड हो जाते हैं लोग, जो सोल्जर्स होते हैं, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, ऐसे मतलब अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। डायमंड, ये कुछ ऐसे डायमंड की शेप में बनता है, इसको बोलते हैं डायमंड फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है एक्सटेंडेड लाइन। ये जो एक्सटेंडेड लाइन होती है वो सिर्फ हमें सामने से बचाती है, ठीक है। जो सामने अगर हमें दिख रहा है कि हाँ अभी हमें सामने से लड़ना है, पीछे से कोई नहीं आ रहा, तो हम एक सीधी सिंगल लाइन बनाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड लाइन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड ऑफ जजिंग डिस्टेंस। जो हम दूरी का पता लगाते हैं
एनसीसी में वो किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है। पहले तो हम देखते हैं कि इकाई का तरीका होता है। देखिए इकाई का तरीका मतलब है कोई यहाँ से और यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे पता लगाएंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि हाँ हम यहाँ खड़े हैं और हमारे पास में यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक हम देखें अगर 20 मीटर की दूरी है तो हम लगा लेंगे ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। ये फिर इतना 20 मीटर हो गया और फिर ये इतना 20 मीटर हो गया, तो ये टोटल मिला के हम फिर लगा लेते हैं कि हाँ पूरा हो गया 30 मीटर। तो इसको बोलते हैं इकाई का तरीका, कि मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड करने का तरीका, उसको बोलते हैं इकाई का तरीका। ओके, नेक्स्ट है दिखाई का तरीका। हम लगा लेते हैं कि हाँ यहाँ हम खड़े हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक हाँ ये होगा अराउंड 25 और 30 मीटर। तो इस तरीके से हम देखने से भी उसका अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। आवाज़ का, कोई दूर से हमें आवाज़ दे रहा है तो हमें उसकी आवाज़ थोड़ी भारी सुनाई देती है, तो इस तरीके से हम आवाज़ से भी पता लगा लेते हैं कि ये डिस्टेंस क्या है। ओके, मार्केटिंग का तरीका, सेक्शन एवरेज और की रेंज, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंग्स टू बी सीन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। ये हमारा एनसीसी में और इंडियन आर्मी में ही यूज़ होते हैं। देखिए किसी भी चीज़ की शेप से हम दूर से पता लगा लेंगे कि हाँ ये कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई जानवर है, ठीक है। शाइन, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शाइन कर रही हो तो उसकी जो चमक है उससे भी हम पता लगा लेते हैं। स्पेस, डिस्टेंस के हिसाब से, है ना, कितना डिस्टेंस है, अरे ये कुछ चीज़ है जो हमें दिख रही है, ठीक है, तो उससे भी पता लगा लेते हैं। सरफेस, मतलब कोई चीज़ है जो हवा में है या सरफेस में है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये क्या है, ठीक है। शेडो, किसी चीज़ की छाया बन रही है तो वो हम देख सकते हैं, ठीक है। साउंड, कोई ह्यूमन बीइंग है जो साउंड कर रहा है या फिर कोई कैटल है वो साउंड कर रही है तो उससे भी हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। लाइट, लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो हम उससे भी पता लगा लेते हैं। मूवमेंट, कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी इंसान है जो मूवमेंट कर रहा है, कुछ हरकत कर रहा है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर कोई है या फिर नहीं है। ओके, तो ये क्वेश्चन आता है लिखने में कि फैक्टर्स बताओ जो कि रिस्पॉन्सिबल है देखने के लिए, तो ये याद कर लेना। ओके, नेक्स्ट है फाइंडिंग नॉर्थ विदाउट कंपास। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपास के बिना आप नॉर्थ कैसे फाउंड करोगे? तो देखिए ये जो ट्री है फर्स्ट नंबर पे, इसका यूज़ बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही कम होता है। ओके, तो ट्री का यूज़ बहुत कम करते हैं ये लोग, ठीक है। ग्रेव यार्ड से पता लगा लेते हैं ये लोग, ठीक है। मॉस्क से पता लगा लेते हैं ये लोग, मस्जिद से। सन जो कि ईस्ट में होता है राइज, तो इससे पता लगा लेते हैं। टेम्पल से पता लगा लेते हैं, जो टेम्पल के ऊपर ऐसे ओम लिखा होता है उससे, ठीक है। मैप से पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़। नेक्स्ट है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव वाला नहीं मेंशन किया, बट आपके लिए वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है एंड नॉइज़ पॉल्यूशन है। ओके, ये यहाँ पर आप देखिए जब भी आप एयर में मतलब इतना ज़्यादा केमिकल वगैरह उसको जलाओगे तो वो एयर पोल्यूशन करता है। वाटर में कुछ भी ऐसे गंदा बहाओगे तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाए, है ना। सॉइल में आप कुछ भी फर्टिलाइज़र के लिए उसको डालोगे, कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह, तो उससे वो सॉइल पोल्यूशन होता है। नॉइज़ पोल्यूशन, आप कहीं भी जा रहे हो, व्हीकल्स वगैरह इतने चल रहे हैं तो वो नॉइज़ पोल्यूशन का कॉज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियाज़ 5 स्टेट दैट टचेज़ कोस्ट लाइन्स। बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एनसीसी का, बहुत बारी पूछा जाता है। देखिए जो कोस्ट लाइन होती हैं वो होती हैं कि आपकी जो समुद्र से सीमा जो ऐसे साउथ इंडिया की जो लगती है उसको बोलते हैं। ओके, यहाँ पर गुजरात जो है वो है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है एंड ओडिशा है। इधर आप लोग ये इसमें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर गुजरात हो गया आपका, फिर ये महाराष्ट्र है, फिर ये कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है एंड वेस्ट बंगाल है। एंड ये जो आपका है वो साउथ इंडिया है। तो साउथ इंडिया के सारे जो स्टेट्स हैं वो कोस्ट लाइन से लगते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन कई टाइप से होता है। एक सेल्फ मोटिवेशन होता है, एक किसी और के द्वारा मोटिवेट किए जाने पर होता है। एन इंटरनल पोटेंशियल इनसाइड अ पर्सन विच मोटिवेट्स हिम टू एक्ट। देखिए एक खुद का जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल होता है और हमारे अंदर से आता है कि हाँ हमें कुछ करना है, ठीक है। एक ऐसी आवाज़ जो हमारे इनर सोल की होती है जो हमें मोटिवेट करती है कुछ करने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। और एक लीडर के द्वारा भी हमें मोटिवेट किया जाता है कि कोई लीडर है वो हमको बोले कि हाँ हम ये करेंगे या ये स्ट्रेटजी हमारी है, आप इसको फॉलो करो या हमें सपोर्ट करो। तो उससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार हमारा लीडर इतना अच्छा है तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए और हेल्प अपनी भी करनी चाहिए कि हाँ ये जो बोल रहा है वो ठीक है।
तो उसके लिए लीडरशिप की क्वालिटीज़ भी पूछी जाती हैं आपसे एनसीसी में कि लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें भी आप याद कर लेना। तो ये बता दिया कि यहाँ पर ये कोस्ट लाइन जो है वो साउथ इंडिया के स्टेट्स से लगती है। ओके, ये लर्न कर लेना स्टेट्स। नेक्स्ट है राइट डाउन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं अभी 6 हैं, पहले 7 थे। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आपका कोई भी बुरा काम आपके साथ हो रहा है तो उसके खिलाफ आप बोलोगे, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको किसी भी रिलीजन को फॉलो करने का, किसी भी रिलीजन में जाके प्रे करने का राइट है। कल्चर और एजुकेशन राइट है आपको, आप अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन को फॉलो कर सकते हो, आप अपनी एजुकेशन ले सकते हो, ओके। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है वो आर्टिकल 32 में है, मतलब आपके किसी भी राइट का अगर कोई उसको उसके खिलाफ जा रहा है, आपका कोई भी राइट आपसे छीना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो, ओके। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ है यहाँ पर कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है वो 1978 में 44th ऑफ अमेंडमेंट के द्वारा उसको हटा दिया गया है फंडामेंटल राइट से, अभी वो एक लीगल राइट हो चुका है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन लीडरशिप क्वालिटीज़। देखिए बताया था मैंने कि लीडरशिप क्वालिटी वो लोग पूछ लेते हैं। अलर्टनेस, बियरिंग, उसके पहनावा कैसा है, वो अलर्ट कितना रहता है, उसकी नॉलेज कैसी है, वो कितना अपने अंदर सच्चाई रखता है ना, वो कितना मोटिवेट करता है अपने लोगों को या अपने पूरी एक यूनिट को, ओके। वो लॉयल है किसी चीज़ के लिए या नहीं, ठीक है। उसके अंदर टैक्टिक्स कैसी हैं, है ना, उसका माइंड कैसा चलता है, करेज कितना है उसके अंदर, रिस्क कितना वो ले सकता है, किसके ऊपर वो डिपेंडेबल है या वो कितना इंडिपेंडेंट है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि एक लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एनसीसी में सीनियर्स जो बनाए जाते हैं वो इसी बेस पर वो लोग ज़्यादातर देखते हैं, ओके। जो आपके सीनियर्स होते हैं वो आपको सीनियर बनाते हैं, आपके जो जूनियर हैं उनके लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप। देखिए इंडिया की जो सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए वो कई सारे मेथड हैं। बाय बर्थ आप जो है इंडिया में रह रहे हो तो आप बर्थ से आपकी सिटीजनशिप है, आपके मॉम डैड किसी कंट्री में शादी कर लें तो आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाती है ना। बाय डिसेंट रजिस्ट्रेशन के द्वारा, मतलब 6 साल आप इंडिया में रहोगे तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी इंडिया की, ठीक है। नेचुरलाइजेशन के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ विच हेल्प एन इंडिविजुअल टू डेवलप द पर्सनैलिटी। देखिए एक इंडिविजुअल को जो उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती हैं वैसी क्वालिटी क्या है कि इसको चीयरफुल रहना चाहिए, उसको नाइस होना चाहिए, उसका नेचर अच्छा रखना चाहिए उसको, ठीक है। उसको जजमेंट करना आना चाहिए कि हाँ कौन सी चीज़ ठीक है मेरे लिए और कौन सी चीज़ गलत है, ठीक है। वो सिंसियर होना चाहिए। सिंसियर ये नहीं कि किसी और के लिए, वो अपने काम के लिए सिंसियर होना चाहिए, ठीक है। टाइम पर अपना फूड ले, है ना। तो वो सारी चीज़ें उसको उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती ही करती हैं। पंक्चुअलिटी हो उसके अंदर कि हाँ अगर मेरे को बोला है कि मॉर्निंग 7 AM ड्रिल है तो वो 6:30 के बाद पहुंच ही जाए उधर, तो इतना होना चाहिए, ठीक है। और इंटेलिजेंट होना चाहिए उसको, ठीक है। अगर नहीं भी है तो उस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि क्यों नहीं है ना। तो ये चीज़। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इंटेलिजेंट वो नहीं भी है तो उसके अंदर एक ऐसी सोल होनी चाहिए जो कि उसको इस चीज़ के लिए बढ़ावा दे कि हाँ आप क्यों नहीं हो, आप सीखो इस चीज़ को, अपने सीनियर से सीखो, अपने जूनियर से सीखो, डजेंट मैटर। आपको लर्निंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर ये होना चाहिए कि हाँ हमें ये चीज़ सीखनी है, तो आप वो चीज़ सीख जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूज्ड इन इंडियन आर्मी। देखिए ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे कॉलेज में हम सीनियर हैं तो क्या है कि उधर हमसे हमारा अभी सेकंड का बी का जो एग्ज़ाम हुआ था उधर हमें नहीं पता था कि प्रैक्टिकल में क्या इतना ज़्यादा कुछ पूछेंगे, बट वहाँ उन्होंने हमसे ये पूछा था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बताओ। तो लकीली हम लोगों ने ये सारी चीज़ें याद कर रखी थी बिकॉज हमारे सीनियर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, उन्होंने हमें बताया हुआ था कि क्या क्या याद करना है और क्या पूछते हैं ना। बट इस क्वेश्चन का हमको बिल्कुल भी इतना नहीं था कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग ये याद रखना, रेडियो रिले होता है, रेडियो कम्युनिकेशन होता है, टेलेक्स होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, फैक्स होता है, टेलीग्राफ होता है ना, और भी बाकी सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 7 स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। जो ये जो 7 स्टेट यहाँ मेंशन किए गए हैं इसको 7 सिस्टर भी बोलते हैं। आपके एनसीसी में ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ 7 सिस्टर स्टेट्स। तो ये जो 7 सिस्टर हैं उसमें एक चीज़ है कि जो सिक्किम है वो इसमें
नहीं आता है। आपका जो सिक्किम स्टेट है वो इधर नहीं मेंशन है, क्योंकि जो सिक्किम है वो इसमें नहीं आता है। जो सिक्किम है वो इधर साइड हो जाता है और जो 7 सिस्टर है वो ऐसे करके कुछ इधर बनता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश है इसमें, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, असम है, नागालैंड है एंड मणिपुर है। अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है ईटानगर, ओके। असम की जो कैपिटल है वो है गुवाहाटी, ओके। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा, मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल, मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग, त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला और मिजोरम की जो कैपिटल है वो है आइजवाल, ओके। सिक्किम जो ये 7 सिस्टर्स में नहीं है उसकी कैपिटल है गंगटोक, ओके। ये यहाँ पर आप लोग देख लो, ये सिक्किम है जो कि नहीं है मतलब 7 सिस्टर्स में। ये जो अरुणाचल प्रदेश है वो बिल्कुल ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि टॉप ईस्टर्न स्टेट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, है ना। तो ये पूछ लेते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न स्टेट है वो कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, फिर मेघालय है, त्रिपुरा है एंड मिजोरम है, मणिपुर है और नागालैंड है, ओके। ये 7 सिस्टर स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ लीडर? अ पर्सन हु लीड्स अ ग्रुप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सोशल, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फैक्टर, ऑल्सो फॉर द बिहेवियर ऑफ द ग्रुप। देखिए, एक लीडर जो कि हर तरह के रिस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करेगा, ठीक है। अपने ग्रुप में या उसके किसी भी कलीग को ये प्रॉब्लम है तो उसको वो चीज़ सॉल्व करनी चाहिए। और हर ग्रुप में जो एक पर्सन है उसका बिहेवियर कैसा है अपने लीडर के लिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर लीडर अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, तो उसके लिए सबका बिहेवियर अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे जेलिसी फील करते हैं, उससे चिढ़ते हैं, तो ये चीज़ भी उसको ध्यान में रखनी चाहिए और इस चीज़ को उनके माइंड सेट को थोड़ा चेंज करना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है जो लीडर है उसकी लाइफ बहुत ईजी है, उसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्क होते हैं, ठीक है। वो आपको लीड करता है, आपको समझाता है 10 बारी कि हाँ यहाँ नहीं जाना या वो नहीं करना, तो उसको भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है तभी वो ये सब करता है। तो ये होता है एक लीडर, ओके। व्हाट इज़ कंट्रोल स्टेशन? देखिए, कंट्रोल स्टेशन जो होता है वो काफ़ी सारे स्टेशंस को लीड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक स्टेशन ने कंट्रोल स्टेशन पर फ़ोन घुमाया कि हाँ हमें मील की नीड है या फिर कोई भी फूड की नीड है या कोई भी हमें क्या बोलते हैं गन वगैरह चाहिए, तो कंट्रोल स्टेशन इस सारी चीज़ को देखता है, ठीक है। कंट्रोल स्टेशन को ही कॉल करके वो कुछ भी अपना डिसिप्लिन वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह बता सकते हैं कि ये चीज़ चाहिए या वो चीज़ चाहिए, ओके। एक सीनियर उधर होता है कंट्रोल स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 5 सपोर्टिंग आर्म्स। देखिए, जो सपोर्टिंग आर्म्स है वो इंडियन आर्मी में होती है। ASC है, AOC है, AMC है, AME है, EME भी है, AEC भी है। तो ये जो ASC है उसका है आर्मी सर्विस कॉर्प्स, ठीक है। AMC का है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, ठीक है। EME का है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एंड AEC का है आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स, AOC का है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ओके। तो ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन 10 पार्ट्स ऑफ कंपास। देखिए, ये जो कंपास है इसके साथ भी एक स्टोरी है कि हमारे जो सर थे, बता देते हैं, हमारे जो सर थे तो वो पढ़ाने आ रहे थे अभी कुछ टाइम पहले हमें, जब ये कोरोना का वेव नहीं आया हुआ था। अप्रैल में एग्ज़ाम था हमारा 4th एंड 5th को हमारा प्रैक्टिकल था एंड 4 को हमारा रिटन एग्ज़ाम था। तो वो ऐसे आ रहे थे जैसे कि फरवरी के लास्ट में आ रहे थे वो हमें पढ़ाने। तो मतलब बच्चों का यही रहता था कि हाँ अगर मतलब कोई भी सीनियर है वो आ रहा है तो आएंगे, अदरवाइज़ नहीं आएंगे। तो कितना भी उनको कॉल करके बोलते थे वो लोग नहीं आते थे पढ़ने, और लास्ट टाइम पर वो बोलते हैं कि कंपास वाला जो सेशन है वो समझ में ही नहीं आया। तो सर को आया गुस्सा, सर बोलते हैं कि उस टाइम जब आप आए नहीं थे तो समझ में क्या आएगा। तो ये चीज़, ठीक है। तो कंपास के पार्ट्स आप याद कर लीजिए। ग्लास विंडो जो है वो इसको बोलते हैं, इसको ग्लास प्रोटेक्टर बोलते हैं, ये जो इधर है, ओके। प्रिज्म है, हेयर लाइन है, ग्लास प्रोटेक्टर है, एरो हेड है, प्रिज्म केस है, टंग नॉच है, थंब रिंग है, आई होल है, लूबर लाइन है और ग्लास विंडो है। देखिए, जो ग्लास प्रोटेक्टर है मतलब इसका काम होता है ये जो अंदर ग्लास है इसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, वो टूटे नहीं। इसलिए जब भी आपको प्रैक्टिकल होगा तो क्या करते हैं, आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। हमारे टाइम पर
नहीं हुआ था, बट हाँ इसके 5 पार्ट्स हमसे पूछे गए थे प्रैक्टिकल में भी और एग्ज़ाम में भी, लिखने के लिए भी आया था और सर ने प्रैक्टिकल में भी पूछ लिया था। तो मतलब आपको क्या करना होता है कि ये जो लाइन है, कोई 2 तरह से इसमें प्रैक्टिकल होता है आपका। एक तो आपको बोल दिया जाएगा कि कंपास पर मैप पर जो कंपास है उसको सेट करो। तो आपको जैसे कि ये मैप है आपका, इसमें लाइंस होती हैं ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। तो ये जो ऐसे लंबी वाली लाइंस हैं, इन पर आपको कंपास का ये हिस्सा रखना है, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपका, ये जो यहाँ पर हल्का सा कट है, देखिए 1 मिनट, ये जो कट है ना, ये रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ये वाली लाइन है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये वाली जो अंदर वाली एक लाइन है, इसको, तो यहाँ पर जो लाइन है उन लाइन में इसको ऐसे रखना होता है आपको, ओके। यहाँ पर आपको सेट करना होता है, फिर उसके बाद आपको कंपास को नहीं हिलाना, फिर आपको मैप को हिलाना होता है, और तब तक हिलाना होता है जब तक इसकी ये जो अंदर वाली सुई है वो नॉर्थ की साइड इंडिकेट ना करे, ठीक है। तो इसको ये होता है मैप सेट करना। और एक आपका तरीका, वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देंगे आपको, या फिर कोई एक पानी की टंकी वगैरह ऐसा कुछ दे देंगे, फिर बोलेंगे कि आपको ये सेट करना है। तो आप इसको ये जो है इसको थंब रिंग बोलते हैं, ये जो नीचे दिख रहा है ये थंब रिंग है आपका। इसमें आप थंब में इसको फंसाओगे और फिर इस ऑब्जेक्ट के सामने खड़े होकर इसको आँख से इसको देखोगे इधर। तो जब भी मतलब आप इसको हिलाओगे सिर्फ कंपास को थोड़ा बहुत, तो वो नॉर्थ अपने आप सेट हो जाएगा, और जब भी वो सेट हो जाएगा तो उतनी ही डिग्री पर ये इसकी दूरी नापने के लिए बोलते हैं वो आपको, मतलब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द नेम ऑफ फायर पार्टीज़। फायर पार्टीज़ वाला क्वेश्चन 2021 में आया था। देखिए जो फायर पार्टी होती है उसका काम होता है, जो फायर फाइटिंग पार्टी होती है उसका काम होता है कुछ भी अंदर जला हुआ है तो उसको निकालना बाहर, ओके। फायर पिकेटिंग पार्टी होती है किसी भी चीज़ को, कोई भी इंसान है या कोई भी है जो कि अंदर जाने के लिए ज़िद कर रहा है, या उसका कोई पर्सन अंदर है तो उसको बचाना वो चाहता है, तो उसको रोकना कि आप बाहर रुको, हम लेके आएंगे, ठीक है। फायर सॉल्वेज पार्टी है कि जो भी सामान जला हुआ है उसको देखना और कितना ज़्यादा लॉस हुआ है या क्या कैजुअलिटी है वो देखना, ओके। जो फायर रिजर्व पार्टी है वो ये तीनों की हेल्प करती है। जब भी नीड होती है तो फायर रिजर्व पार्टी रिजर्व में रहती है, और ये तीनों पार्टी में से किसी भी एक को नीड होती है तो वो इनकी हेल्प करने के लिए जाती है, ओके। राइट डाउन 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। जो मूवमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो विदाउट आर्म और एक आर्म के साथ। जो हमारे वेपन्स हैं, एक तो उनके साथ हम जाते हैं कहीं पेट्रोलिंग करने, और एक विदाउट आर्म्स के साथ पेट्रोलिंग करने जाते हैं। वन मोर थिंग यहाँ पर मैं बता दूँ, जो पेट्रोलिंग है वो क्या होती है। देखिए, अगर हमें पता है कि हाँ हम किसी भी एनिमी के एरिया में हैं या किसी भी दुश्मन के एरिया में हैं, तो क्या करते हैं, जो अम्बुश लगे होते हैं ऐसे करके, उनके जो कैंप टाइप के होते हैं, तो हम नॉर्मल इंसान बन के या फिर अपने वेपन्स के साथ हम उनके पास वाले एरिया में जाते हैं और हम देख कर आते हैं कि कितने लोग यहाँ हैं और कितना सारा उनके पास मील और फूड वगैरह है, ठीक है। तो पेट्रोलिंग भी 2 तरह से होती है, एक तो नॉर्मल उनके पास जाकर पता करके आना, और एक होती है कि उनको थोड़ा इफ़ेक्ट करना, उनको मारना थोड़ा, और फिर उसके बाद खुद बच के आना और उनकी इन्फॉर्मेशंस लेके आना, ठीक है। तो ये 2 टाइप की पेट्रोलिंग होती है। तो ये मूवमेंट्स था विदाउट आर्म एंड विद आर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट डाउन 5 परमवीर चक्र अवॉर्डी। ये जो परमवीर चक्र है उसके अवॉर्डी जो हैं, उसके विनर्स जो हैं, वो किसने जीते हैं उनके नाम आपसे पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर मेजर होशियार सिंह, सूबेदार जोगिंदर सिंह, सूबेदार बाना सिंह। ये जो बाना सिंह हैं उनकी स्टोरी किसी दिन हम बताएंगे। नेक्स्ट है अल्बर्ट एक्का, और उसके बाद है लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल। वन मोर थिंग यहाँ मैं क्लियर कर दूँ, ये जो लेफ्टिनेंट है इसकी प्रोनाउंसिएशन ल्यूटिनेंट भी होती है और लेफ्टिनेंट भी होती है। देखिए, जो लेफ्टिनेंट है वो हम बोलते हैं इंग्लैंड वाली इंग्लिश में, ओके। और जो लेफ्टिनेंट है, जो ल्यूटिनेंट बोलते हैं, वो बोलते हैं अमेरिका वाली इंग्लिश में, ओके। अमेरिका इसको प्रोनाउंस करता है ल्यूटिनेंट, एंड इंग्लैंड इसको प्रोनाउंसिएशन करता है लेफ्टिनेंट, ओके। तो दोनों ही करेक्ट हैं, आपकी मर्जी है, आप लेफ्टिनेंट बोलो या ल्यूटिनेंट बोलो, ओके। नेक्स्ट है, राइट डाउन 5 इन्फेंट्री आर्म्स। जो 5 इन्फेंट्री आर्म्स हैं वो आपको बतानी है। LMG लाइट मशीन गन, ठीक है, MMG मीडियम मशीन गन, CMG DSR इंसास इंडियन न्यू स्मॉल आर्म सिस्टम, ठीक है, 9mm पिस्तौल। तो ये सारे
आर्म्स हैं इंडिया के, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।